22 दिनों के बाद यात्रा शुरू हो गई है। 22 दिन का इंतजार लंबा होता है, लेकिन वो इंतजार खत्म हो गया। दरअसल भारी बारिश हुई थी और भारी बारिश के कारण वो मार्ग बाधित हो गया था, भूस्खलन भी हुआ था, कुछ श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, दुखद हादसा हुआ था। लेकिन उसके बाद से लगातार वहां पर ऑपरेशन चलाया गया। जो पहाड़ से मलबा गिरा था, पत्थर गिरा था, उसे हटाया गया और अब ये यात्रा शुरू हो गई है। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का जत्था जाना शुरू हो गया है और जय माता दी के नारे लग रहे हैं। और चलिए हमारे संवाददाता गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। 22 दिनों के लंबे इंतजार के बाद अब भक्त जा पाएंगे और वैसे भी नवरात्र पर्व की शुरुआत होने जा रही है। आपके पीछे भी हम देख रहे हैं माता के भक्तों को। तो देखिए, स्वाभाविक तौर पर माता का बुलावा आ गया है और इसीलिए भक्तजन जो है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। माँ के जयघोष के साथ आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के खंडवा से जो है वो कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसकी तस्वीरें जो हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि 2 महीने तक पैदल सफर करने के बाद ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। एक पवित्र जोत को जो है ये अपने साथ मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से यहाँ पर लाए हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा, आप लोग खंडवा से ये जोत, पवित्र जोत साथ लेकर आए हैं, 2 महीने बाद यहाँ पहुँचे, कितनी खुशी है यात्रा शुरू? बहुत खुशी भी है और नया जन्म हुआ है माता रानी के चरणों में। और 2 महीने से सतत खंडवा मध्य प्रदेश धूनी वाले दादाजी की पावन नगरी से पैदल चलकर आए और कटरा में 7 दिन माता रानी का इंतजार करा और आखिर माता रानी ने द्वार खुलवा दिए। माता रानी ने द्वार खुलवा दिए। बाबा, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आपका तो 2 महीने का पैदल सफर था। हाँ, वही तो सब काम हो गया ना, हमारा काम हो गया। आप ऊपर दर्शन करने के लिए जाएंगे? ऊपर दर्शन करने जाएंगे, मतलब हमारे समझ लो भाग्य दर्शन द्वार खुल गए, मतलब हमारे भाग्य के द्वार खुल गए। बस भाग्य के द्वार खुल गए। बाबा, आपसे जानना चाहूंगा, आपने जोत जो है पवित्र जोत पकड़ी है, अब ये जोत वहाँ पर जो है जोत से मिलेगी? जोत से जोत मिलेगी, जोत से जोत मिलाएंगे, जोत से जोत मिलाएंगे वहाँ पे। ये हर साल आप लोग आते हैं? हर साल नई नई जगह जाते हैं। पावागढ़ गए थे, मैयर गए, शारदा देवी, अब वैष्णो देवी। तो आप देखिए कि अलग अलग जगह जो है ये हर साल जाते हैं पवित्र जोत के साथ और लगातार मां के जयघोष के बीच अब पवित्र यात्रा की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और भक्तों के हौसले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, खुशी बहुत ज़्यादा है। भक्त अपने आप को जो है बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहे हैं क्योंकि माँ की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरसिमरन, वहां पर देखिए जो भक्त है उनका उत्साह बता रहा है कि कितना बेसब्री से वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन हम अगर बता दें, यहाँ पर देखिए साल दर साल हम बता रहे हैं, 2023 की बात करें, 24 की बात करें, 25 की बात करें, तो जो भक्तों की संख्या है वो हर बार बढ़ी है और अब देखिए लाखों में ये संख्या लगातार गई है। लेकिन गुरसिमरन, आप मुझे बताइए, इस बार कुछ डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ नए नियम भी तय किए गए हैं क्या, ताकि यात्रा सुचारू रूप से हो, किसी को समस्या ना हो, कोई हादसा ना हो? यहाँ पर करवट बदल रहा है, इसी के लिए अमरनाथ यात्रा और उसके साथ साथ अब वैष्णो देवी यात्रा, लगातार इस पर मौसम की मार जो है वो पड़ी है। इस वक्त मैं आशु से कहूँगा आपको माँ के दरबार की पहले तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर माँ का पवित्र मंदिर है, जहाँ पर यात्रा के लिए श्रद्धालु जो हैं वो जाते हैं। अभी भी ऊपर आप देखेंगे तो घना कोहरा छाया हुआ है, धुंध ने जो है उस इलाके को अपने प्रकोप पे लिया हुआ है। कारण क्या है कि कच्ची पहाड़ियाँ हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुआ, 34 लोगों की मौत हुई। अब जो है एडवाइजरी जो श्राइन बोर्ड की तरफ से जारी की गई है कि श्राइन बोर्ड की तरफ से हर एक डिस्टेंस पे जो है वहां पर मॉनिटरिंग सिस्टम्स रखे गए हैं ताकि किसी भी तरह की अगर अप्रिय घटना होती है तो उस पर जो है कार्रवाई की जा सके। हालांकि जो 26 अगस्त को चूक हुई है उससे बड़ी चूक श्राइन बोर्ड की तरफ से नहीं हो सकती। जब लगातार मौसम खराब था फिर भी यात्रा जाने दी गई, उसको लेकर एक कमेटी भी बिठाई गई। हालांकि समय पूरा हो चुका है, कमेटी ने कोई खासी रिपोर्ट सबमिट नहीं की। 22 दिनों के बाद यात्रा शुरू हो गई है। 22 दिन का इंतजार लंबा होता है, लेकिन वो इंतजार खत्म हो गया। दरअसल भारी बारिश हुई थी और भारी बारिश के कारण वो मार्ग बाधित हो गया था, भूस्खलन भी हुआ था, कुछ श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, दुखद हादसा हुआ था। लेकिन उसके बाद से लगातार वहां पर ऑपरेशन चलाया गया। जो पहाड़ से मलबा गिरा था, पत्थर गिरा था, उसे हटाया गया और अब ये यात्रा शुरू हो गई है। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का जत्था जाना शुरू हो गया है और जय माता दी के नारे लग रहे हैं। और चलिए हमारे संवाददाता गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन,
अब ये कहना गलत नहीं होगा कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। 22 दिनों के लंबे इंतजार के बाद अब भक्त जा पाएंगे। और वैसे भी नवरात्र पर्व की शुरुआत होने जा रही है। आपके पीछे भी हम देख रहे हैं माता के भक्तों को। देखिए, स्वाभाविक तौर पर माता का बुलावा आ गया है और इसीलिए भक्तजन जो है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। मां के जयघोष के साथ आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के खंडवा से जो है वो कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसकी तस्वीरें जो हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि 2 महीने तक पैदल सफर करने के बाद ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। एक पवित्र जोत को जो है ये अपने साथ मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से यहाँ पर लाए हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा, आप लोग खंडवा से ये जोत, पवित्र जोत साथ लेकर आए हैं, 2 महीने बाद यहाँ पहुंचे, कितनी खुशी है यात्रा शुरू? बहुत खुशी भी है और नया जन्म हुआ है माता रानी के चरणों में। और 2 महीने से सतत खंडवा मध्य प्रदेश धुनी वाले दादाजी की पावन नगरी से पैदल चलकर आए और कटरा में 7 दिन माता रानी का इंतजार करा और आखिर माता रानी ने द्वार खुलवा दिए। माता रानी ने द्वार खुलवा दिए। बाबा, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आपका तो 2 महीने का पैदल सफर था। हाँ, वही तो सब काम हो गया ना हमारा। काम हो गया। आप ऊपर दर्शन करने के लिए जाएंगे? ऊपर दर्शन करने जाएंगे, मतलब हमारे समझ लो भाग्य दर्शन द्वार खुल गए, मतलब हमारे भाग्य के द्वार खुल गए। बस भाग्य के द्वार खुल गए। बाबा, आपसे जानना चाहूंगा, आपने जोत जो है पवित्र जोत पकड़ी है, अब ये जोत वहां पर जो है जोत से मिलेगी? जोत से जोत मिलेगी। जोत से जोत मिलाएंगे, जोत से जोत मिलाएंगे वहाँ पे। ये हर साल आप लोग आते हैं? हर साल नई नई जगह जाते हैं। पावागढ़ गए थे, मैयर गए, शारदा देवी, अब वैष्णो देवी। तो आप देखिए कि अलग अलग जगह जो है ये हर साल जाते हैं पवित्र जोत के साथ और लगातार मां के जयघोष के बीच अब पवित्र यात्रा की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और भक्तों के हौसले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, खुशी बहुत ज़्यादा है। भक्त अपने आप को जो है बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहे हैं क्योंकि मां की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरसिमरन, वहां पर देखिए जो भक्त है उनका उत्साह बता रहा है कि कितना बेसब्री से वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन हम अगर बता दें, यहाँ पर देखिए साल दर साल हम बता रहे हैं, 2023 की बात करें, 24 की बात करें, 25 की बात करें, तो जो भक्तों की संख्या है वो हर बार बढ़ी है। और आप देखिए लाखों में ये संख्या लगातार गई है। लेकिन गुरसिमरन, आप मुझे बताइए, इस बार कुछ डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ नए नियम भी तय किए गए हैं क्या, ताकि यात्रा सुचारू रूप से हो, किसी को समस्या ना हो, कोई हादसा ना हो? यहाँ पर करवट बदल रहा है। इसी के लिए अमरनाथ यात्रा और उसके साथ साथ अब वैष्णो देवी यात्रा, लगातार इस पर मौसम की मार जो है वो पड़ी है। इस वक्त मैं आशु से कहूँगा आपको मां के दरबार की पहले तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर मां का पवित्र मंदिर है, जहाँ पर यात्रा के लिए श्रद्धालु जो हैं वो जाते हैं। अभी भी ऊपर आप देखेंगे तो घना कोहरा छाया हुआ है, धुंध ने जो है उस इलाके को अपने प्रकोप पे लिया हुआ है। कारण क्या है कि कच्ची पहाड़ियाँ हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुआ, 34 लोगों की मौत हुई। अब जो है एडवाइजरी जो श्राइन बोर्ड की तरफ से जारी की गई है कि श्राइन बोर्ड की तरफ से हर एक डिस्टेंस पे जो है वहां पर मॉनिटरिंग सिस्टम्स रखे गए हैं ताकि किसी भी तरह की अगर अप्रिय घटना होती है तो उस पर जो है कार्रवाई की जा सके। हालांकि जो 26 अगस्त को चूक हुई है उससे बड़ी चूक श्राइन बोर्ड की तरफ से नहीं हो सकती। जब लगातार मौसम खराब था फिर भी यात्रा जाने दी गई, उसको लेकर एक कमेटी भी बिठाई गई। हालांकि समय पूरा हो चुका है, कमेटी ने कोई खासी रिपोर्ट सबमिट नहीं की।